हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गोविंद एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं और इसके अंतर्गत कितना नंबर आता है और कितना ही संख्याएं आती है उसे हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, है क्या कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम हम कहते किसको हैं। तो देखिए, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं एवं उसके माध्य संबंधों एवं नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। फिर से एक बार देखिए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उसके माध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे माध्य लिखा हुआ है, यहाँ पे माध्य लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 वीडियो है और ये संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम 2 पार्ट में वीडियो बनाया गया है। और इसमें पार्ट 1 में हम आपको ये बताएंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। उसके बाद है दूसरा में कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। तीसरा में है कि पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर, पूर्णांक मतलब इंटीजर किसे कहते हैं। चौथा है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं। और पांचवा में है ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। उसके बाद छठा है कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। उसके बाद सातवां में है कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट 1 वीडियो में हम आपको 7 ठो क्वेश्चन बताएंगे। उसके बाद ये पूरे 12 क्वेश्चन है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर। तो पार्ट 1 में हम आपको 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है क्या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, दूसरा है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तीसरा है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, चौथा है धन पूर्णांक किसे कहते हैं और पांचवा है ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, छठा है परिमेय संख्या किसे कहते हैं और सातवां है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम पहला क्वेश्चन यानी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं इसके तरफ चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की जाने वाली जो भी संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक बार और समझिए, वे संख्या जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गणना की जाने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि यानी कि अनंत तक जाएगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या, यदि प्राकृत संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं यानी कि प्राकृत संख्याओं को। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यदि प्राकृत संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं क्या होगा कि पूर्ण संख्याएं कहलाएगी। यानी कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक मतलब इंटीजर किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर किसे कहते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार और समझ लीजिए कि सभी पूर्णांक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। जैसे माइनस डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी कि
भी, और ये माइनस हो जाएगा और प्लस, मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों हो जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो और जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये संख्या क्या होगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है कि धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है, सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 तक जाएगा। धन पूर्णांक समझ गए कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, यानी कि निगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, यानी कि जितना भी ऋणात्मक माइनस में होगा, -1 -2 -3 डॉट 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 -4 -5, ये सब क्या होगा, ऋण पूर्णांक होगी। और ऋण पूर्णांक को हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं। सभी ऋणात्मक संख्याएं को हम क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक कहते हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती है, जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 -5 3/5 -7/12 आदि परिमेय संख्या है। ये सब क्या है कि परिमेय संख्या है, और भी हो सकती है परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय संख्या आप समझ गए होंगी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 -5 3/5 -7/12 आदि परिमेय संख्या है। मतलब ये सब क्या है कि परिमेय संख्या है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। फिर से एक बार अपरिमेय संख्या समझिए। अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, √2, √3, √5 मतलब √5 आदि। मतलब ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो गया, पाई, √2, √3, √5 आदि। अब ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आपको कभी कभी सवाल आ जाएगा मन में कि ये भाई 22/7 जो है, 22/7 जो है वो क्या है, ये तो p बाई क्यू के रूप में है, लेकिन ये तो परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 22/7 का वैल्यू होता है 3.14, जो कि पाई के लगभग बराबर होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। मतलब 22/7 जो है वो क्या है कि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 3.14 जो कि पाई के लगभग बराबर होता है, इसके कारण ये क्या हो गया कि 22/7 अपरिमेय संख्या है। आपको अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप फिर से एक बार और हम समझा देते हैं, आप समझ लीजिए एक बार। दोस्तों हम बताए हैं कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति कहते किसको है, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याएं एवं उसके माध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे हम संख्या पद्धति कहते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बताए हैं कि संख्या पद्धति के अंतर्गत
और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हम 7 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और ये संख्या पद्धति का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम 7 क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। और पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। उसके बाद धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऋण पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। उसके बाद है 6 नंबर की परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो कि 7 नंबर क्वेश्चन है वो, तो इसका हो जाएगा क्या, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्या है कि प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। वे संख्या जो गणना करने में गिनती की जाने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं। तो यदि प्राकृत संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृत संख्या के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। उसके बाद दोस्तों है तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स किसे कहते हैं। पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाएगी, पूर्णांक कहलाएगी। जैसे -∞ से +∞, मतलब एक कोई लाइन है जो कि ये बीच में क्या होता है, 0 हो जाता है, और इस साइड जो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह से डॉट डॉट चला जाएगा। फिर इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, फिर क्या हो गया, -2 हो गया, फिर -3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिटी तक ये इधर भी आएगा और इन्फिनिटी तक। तो ये -∞ और ये +∞, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा क्वेश्चन है कि धन पूर्णांक किसे कहते हैं। धन पूर्णांक किसे कहते हैं, धन पूर्णांक। तो आइए, सभी प्राकृत संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती है। सभी प्राकृत संख्या क्या कहलाएगी, धन पूर्णांक कहलाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए धन पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 5 कि ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं। ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाएगी। क्या होगा कि सभी ऋणात्मक, जितना भी ऋणात्मक संख्याएं होती है वो संख्या क्या कहलाएगी, ऋण पूर्णांक। जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q ≠ 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0 -5 3/5 -7/12 आदि परिमेय संख्या है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया आदि। तो अब आप कहिएगा कि 22/7 तो p/q के रूप में है, लेकिन 22/7 का वैल्यू होता है 3.14 जो कि पाई के बराबर होता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।